हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। 2 जनवरी 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत और एक बार फिर से आप सभी को आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और लास्ट सेशन में वैसे मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था ना, वो जो सवाल था वो फरीदाबाद से रिलेटेड था। मतलब इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद में हुआ था। और के साथ साथ जो आपका सूरजकुंड जो मेला है ना, वो भी फरीदाबाद में इस बार बिम्स्टेक उसमें बनने वाला है। पार्टनर कंट्री स्टेट में उड़ीसा आने वाला है और कल्चरल स्टेट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होंगे, है ना। अभी हाल ही में हरियाणा के किसानों को हरियाणा गवर्नमेंट ने सूखा राहत योजना के तहत 90 करोड़ रुपए की जो है ना वो किस्त जारी की है। मतलब टोटल 90 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रति एकड़ उनको जो है ना 2,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। जैसे मतलब मान लो आपके पास 3 एकड़ जमीन है तो आपको टोटल 6,000 रुपये मिल जाएंगे। तो किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। सूखा राहत योजना के चलते हुए 90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अधिकारियों को आगामी बजट के लिए मतलब आगामी बजट जो होगा उसके लिए तैयार करने के लिए निर्देश भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सीईटी एग्ज़ाम के लिए। आपको 2025 में जॉब लगना है, पर जॉब लगने के लिए आपके पास में एग्ज़ाम होना तो बहुत ज़रूरी है। हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं वो सीईटी एग्ज़ाम के तहत अभी फिल की जाती है। ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, इनकी वैकेंसियां जो है ना इसी सीईटी एग्ज़ाम के तहत ही फिल की जाती है। अब इसका पेपर कब होगा, तो अभी के लिए एक ही लाइन में इसका आंसर है कि ऐसा कोई फिक्स अनाउंसमेंट डेट तो नहीं है। लेकिन जैसे इस पे अनाउंसमेंट की जा रही है वो ऐसा है कि आप लोगों को फेब के अंदर, मार्च फेब है, मार्च है, इन महीनों में आप लोगों को ये एग्ज़ाम अब तक की संभावनाओं के अनुसार देखने को मिल सकता है। एग्ज़ाम या इसका नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी मंथ के अंदर आ जाए या फेब के अंदर। तो आप मान के चलो कि आपका अभी जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आई मीन आप जनवरी महीना है, फेब महीना है आपके पास में, मार्च महीना है। आप प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दीजिएगा, क्योंकि यार प्रिपरेशन आप नहीं करोगे तो फिर आप कैसे पेपर पास कर पाओगे। मान लेते हैं अभी नोटिफिकेशन आ गया और कह दिया फेब के अंदर एग्ज़ाम है, एकदम से कह दिया। नोटिफिकेशन आने से पहले तो समय अच्छा ही होता है। आप प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं वैसे स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे जाके। और अभी एक थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट ये हुआ था। देखो पहले ऐसे होता था कि 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता था, लेकिन अब जो है ना इसको 10 टाइम्स कर दिया गया है। एक तो इंपॉर्टेंट काम ये हो गया है। तो सीईटी का संशोधित नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 3 साल की मियाद रख दी गई है, मतलब इसका वैलिडेशन टाइम 3 साल का है। फीस भी फिक्स हो गई है, 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। पुलिस भर्ती भी अब इसी के ही जरिए की जाएगी। 3 साल के लिए वैलिड होगा ये। सीईटी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। स्क्रीनिंग टेस्ट में 10 गुना को बुलाया जाएगा, पहले 4 गुना बुलाए जाते थे। और पहले 5 नंबर मिलते थे। सामाजिक आर्थिक आधार पर भी आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा हुआ है तो उसके आधार पर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, लेकिन इनको अभी हटा दिया गया है। फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड फीस 1,000 रुपये होगी और ये फिक्स होगी। हरियाणा पुलिस है, जेल विभाग है, होमगार्ड की भर्ती है, वो भी सीईटी के तहत होगी। कुछ भर्तियां पहले जैसे एचकेआरएन के थ्रू होती थी, लेकिन अब वो सब सीईटी के अंडर ही एड ऑन कर दी गई है। और इसके अलावा सीईटी की एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने के, मतलब इतनी नोटिफिकेशन आने के बाद में संभावना थोड़ी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो है ना एचएसएससी के चेयरमैन जो है ना हिम्मत सिंह है, इन्होंने दावा किया है जनवरी अंत या फरवरी के मिड में जो है ना सीईटी करवाया जा सकेगा। ऐसा उन्होंने कोशिश की है। तो मैं कह रहा हूँ आपको लगभग पॉसिबिलिटी है। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे प्लस माइनस होता तो मार्च तक जा सकता है, अदरवाइज बहुत हद तक संभावना है कि आपको फरवरी में देखने को मिले। सीईटी का जो सिलेबस है वो क्या है सर, वो एज इट इज़ वैसा ही है जैसे पहले था। 2 पार्ट का ही है। पार्ट 1 75% का, पार्ट 2 25% का। ये 25% तो हरियाणा जीके को ही रख रहा है, जिसमें हरियाणा का हिस्ट्री है, हरियाणा का करंट अफेयर है। इसके अलावा हरियाणा का लिटरेचर हो गया है, हरियाणा का ज्योग्राफी, हरियाणा का एनवायरमेंट, हरियाणा का कल्चर है, इससे रिलेटेड है ये। और इसके साथ साथ जो है ना 75% में रीजनिंग आती है, जीके आती है, क्वांटिटिव जो है ना एबिलिटी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कंप्यूटर आएगा। ये सब चीज़ें जो है ना बाकी स्टैंडर्ड सिलेबस है ये। ग्रुप सी के लिए 12th लेवल का होता है, ग्रुप डी के लिए 10th लेवल का होगा। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए, और जो एससी कैटेगरी है उसको चाहिए 40% मार्क्स चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके अगर 100 नंबर में से 50 नंबर आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन आप उनमें से ऊपर ऊपर वाले 10 टाइम्स वाले 10 गुना में आएंगे तो आपको फिर मेंस में बैठना दिया जाएगा।
और इसके लिए सीईटी के लिए जो है ना वो योग्यताएं क्या चाहिए, तो ग्रुप से, बाकी तो आपको खैर सब कुछ पता ही है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, सीईटी के लिए फीस जो है ना वो क्या रहेगी, 1,000 रुपये कर दी गई है, स्टैंडर्ड फिक्स फीस है ये, 1,000 रुपये। इसके अलावा जो है ना एक क्वेश्चन है हमारा कि हाल हरियाणा में नई शिक्षा नीति जो है ना वो कब लागू की जाएगी। तो नई शिक्षा नीति हरियाणा में साल 2025 के अंदर है वो लागू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का, ठीक है हमारे पास में। 12 जनवरी को सूबे में नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा है वो कर दी जाएगी, और ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल जी ने दावा किया है। साथ ही स्कूलों की संख्या भी हरियाणा में बढ़ाई जाएगी और बच्चों की शिक्षा में विस्तार किया जाएगा। 2025 तक हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होते ही सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जो एक्चुअली नर्सरी मतलब के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। देखो ऐसा होता था कि पहले 6वीं क्लास में एडमिशन मिलता था। फर्स्ट क्लास का जो बच्चा था ना, फर्स्ट क्लास में मतलब 6 साल का, सॉरी 6वीं नहीं, मतलब 6 साल का बच्चा होगा ना तो उसको पहली क्लास में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब सरकार ने कहा है कि उसको 3 साल से 6 साल, 3 साल से पढ़ाने लग जाओ। भी ठीक है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन उसको 6 साल से दो, लेकिन पढ़ाने 3 साल से लग जाओ, क्योंकि बच्चे का ऐसा माना जाता है कि 6 साल तक साइकोलॉजी कहती है कि 85% दिमाग है उसका निर्माण हो ही जाता है। अब इन 3 सालों में क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा अर्ली चाइल्ड केयर। अर्ली चाइल्ड केयर, चाइल्डहुड जो है ECCE जिसको बोला करते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है ये, या एनटीटी जिसको बोला करते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। इनकी एजुकेशन जो है ना वो दी जाएगी। जिनके पास इनका डिप्लोमा वगैरह है ना, तो वो उनको बड़ा जो है ना ये फ़ायदा मिलने वाला है। इनकी वैकेंसी आपको देखना जरूर देखने को मिलेगी जैसे ही 2025 के अंदर ये लागू होगा। ये सेम वैकेंसी आपको राजस्थान में और स्पेशली हरियाणा में, वैसे तो पूरे भारत में ही देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, लेकिन वो 2030 तक देखने को मिलेगी। सबसे पहले हरियाणा ही इसको कोशिश कर रहा है कि पूरी लागू कर दे। तो आपको 2025 के मिड में आपको ये भी आपके 2 साल 1 साल के डिप्लोमा अगर किए हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका भी, ठीक है। चलो खैर आगे जाते हैं। अगला सवाल आपका, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात होने जा रही है, इस साल में हरियाणा को पहला हवाई अड्डा मिलने वाला है और इस साल अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा फाइनली, ऐसा माना जा रहा है। 5 राज्यों से ये कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए अलायंस एयर एविएशन जो है ना इसके साथ में समझौता भी हो चुका है। 5 शहर है अगस्त में, हिसार से चंडीगढ़ है, अयोध्या है, अहमदाबाद है, जयपुर है, जम्मू है, इसके लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। और हरियाणा के अंदर जो यहाँ पे ना इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट बनेगा ये, इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। इस एयरपोर्ट पे रनवे होगा, कैटाई, इसके अलावा बहुत सारे एरिया होगा, फ्यूल रूम होंगे, बेसिक पैरामीटर रोड होगा, बरसाती ड्रोन होंगे। लगभग कई काम अभी ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। और इसके अलावा 7200 हज़ार मतलब 7,200 एकड़ में जो है ना ये पूरा कंप्लीट एयरपोर्ट है वो बनाया जा रहा है। अलायंस एयरलाइंस के साथ समझौता हुआ है और रोजाना 20 फ्लाइट्स में हर घंटे 1,000 यात्री सफ़र कर सकेंगे। बोइंग 777, 787 और A330 सीरीज़ के विमान यहाँ से उड़ सकेंगे और एयरपोर्ट शंख के आकार का होगा। 3,000 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब भी यहाँ पे बनेगा। इसके लिए यूएसए के साथ में भी हमने समझौता कर लिया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार होगा। दिल्ली टू करनाल मेट्रो का रैपिड रेल कॉरिडोर है वो भी बन जाएगा। सेक्टर 22 और साइबर सिटी के बीच में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और इसी साल शुरू होगा काम। प्रोजेक्ट पे लगभग 5,500 करोड़ रुपए खर्च आने हैं और 16 फरवरी 2024 को रेवाड़ी में इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री जी रख चुके हैं, जब एम्स की आधारशिला रखी उस टाइम पे। और इस पे केंद्र सरकार भी पैसा खर्च करेगी लगभग 896 करोड़ और हरियाणा सरकार भी इस पे पैसा खर्च करने वाली है लगभग 4,500 करोड़ के आसपास। करनाल तक भी रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा इससे, और पहले से पानीपत तक बनाया जाना था लेकिन फिलहाल ये करनाल तक रैपिड रेल कॉरिडोर बन जाएगा। मतलब करनाल में आपको मेट्रो रेल देखने को मिलेगी, दिल्ली टू करनाल आप जल्दी कनेक्ट हो सकेंगे। पानीपत तक मेट्रो का सर्वे हो चुका है, बजट का अभी काम अभी रुका हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए करनाल तक जो है ना रैपिड रेल कॉरिडोर है वो बन जाएगा। दिल्ली से करनाल तक 17 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें करनाल में ही 3 स्टेशन होंगे। मेट्रो में एक बार में 250 लोग सफ़र कर सकेंगे। हर 6 से 10 मिनट के अंदर सर्विस मिलने वाली होगी। दिल्ली से करनाल की 135 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में ही तय हो जाएगी और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का दावा है कि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रखी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से चंद घंटे में कटरा पहुंच सकेंगे।
तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट हरियाणा वाला जो पार्ट है, एक तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आते एक्सप्रेसवे का हिस्सा का जो 90% का काम लगभग है ना पूरा हो चुका है। और हरियाणा में एक्सप्रेसवे का 150 किलोमीटर का हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया गया है अभी के लिए वर्तमान में। तो 39,000 करोड़ से बन रहे एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी है इससे बढ़ जाएगी। दिल्ली से 14 घंटे की जगह अब 6 घंटे में ही कटरा पहुंच सकेंगे और अमृतसर से 4 घंटे में ही लोग कटरा पहुंच जाएंगे। तो ये पंजाब में एक्सप्रेसवे का 635 किलोमीटर का हिस्सा है, 273 किलोमीटर बन चुका है, ये 362 किलोमीटर का काम अभी बाकी है। हरियाणा के अंदर किस जिले में हरियाणा के किस जिले की बहादुरगढ़ की दिशा धनखड़ ने भोपाल में राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 4 मेडल जीते हैं? तो 4 मेडल जीते हैं, ये हरियाणा के झज्जर की है बेटी। और अभी थोड़े दिन पहले ही 15 से 31 दिसंबर तक जो है ना ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन हुआ था। 67 नंबर का ये कंपटीशन था जिसके अंदर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली दिशा धनखड़ ने मेडल जीते हैं 4। 10 मीटर एयर राइफल और जूनियर युवा महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में हिस्सा लिया था इन्होंने। 3 कांस्य पदक जीते और 1 रजत पदक जीता है इन्होंने। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन एमपी की राजधानी भोपाल में 31 दिसंबर तक किया था। 1700 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इन्होंने मेडल जीत लिए हैं ये भी, ठीक है। चलो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसका ठीक जवाब देना कि हरियाणा के किस जिले की महिला रेनू सांगवान को मंगलवार यानी कि 26 नवंबर के दिन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित जो है ना इनमें से किसे किया गया, आप इसका जवाब मुझे ज़रूर देना। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।